Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given directions is, each of this question contains two statement, adjacents and regions. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Okay, A में लिखा है adjacent is correct, region is correct, and region is the correct explanation for adjacent. B में लिखा है adjacent is correct, region is correct, and region is not a correct explanation for adjacent. C में लिखा है adjacent is correct, region is incorrect. डी में लिखा है adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, given adjacent is, if the total energy of a satellite moving around the earth is E, its potential energy is 2E. The reason is that total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमसे इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टोटल एनर्जी बतानी है कोई सैटेलाइट की, विच इज मूविंग, जो क्या कर रही है आपकी, मूव कर रही है अराउंड द अर्थ। ओके, जो क्या कर रही है आपकी, मूविंग अराउंड द अर्थ। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपकी एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो क्या कर रही है आपकी, अर्थ के अराउंड क्या कर रही है आपकी, रिवॉल्व कर रही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, देखिए जो सैटेलाइट का मूव कर रही है इस पर कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम बोल सकते हैं इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। ओके, टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। और जो आपकी टोटल एनर्जी, टी स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी। ओके, ये किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू अवर काइनेटिक एनर्जी प्लस किसके इक्वल होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। ओके, ये टर्म हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में और क्या बोल सकते हैं हम, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ओके, अब देखिए सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर कोई सैटेलाइट आपकी मूव कर रही है तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाफ एम इज द, एम क्या आपका, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। ओके, इंटू वी स्क्वायर, वी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, तो हम इसके यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी आपकी हाफ इंटू एम। वी वेलोसिटी क्या होती है देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगी। ओके, इसकी वैल्यू होती है आपकी जी एम डिवाइडेड बाई आर के इक्वल हो जाती है। ओके, ये कितनी होगी आपकी, जी एम डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 आर। ओके, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ। ओके, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आपका देखिए, ये आपकी अर्थ है। ओके, दिस इज द अर्थ, ये क्या आपकी मान लीजिए अर्थ है। ओके, दिस इज अर्थ, यहाँ से लेकर सैटेलाइट मान लीजिए आपकी ऐसे क्या कर रही है, सैटेलाइट क्या कर रही है, इस इसमें क्या कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है इन द सर्कुलर पाथ। ओके, अर्थ के सर्कुलर पाथ के अक्रॉस क्या कर रही है आपके, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। दिस इज अवर सैटेलाइट। ओके, ये क्या आपके सैटेलाइट है, वो क्या कर रही है आपके अर्थ के अराउंड क्या कर रही है। और ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर के इक्वल। ओके, दिस इज अवर सैटेलाइट जिसका मास क्या आपका स्मॉल एम है, और ये अर्थ, अर्थ का मास क्या आपका कैपिटल एम है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ये क्या होगी आपकी, सैटेलाइट की आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी जी एम बाई आर। ओके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है देखिए माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। ओके, अर्थ देखिए ये क्या, इसका इसका मास एम है, इसका मास आर है। ओके, इसका मास स्मॉल एम है, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, माइनस जी एम एम बाई आर। ओके, सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, समीशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समीशन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी है आपकी, जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 आर। ओके, आपकी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से लिख लीजिए, देखिए जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, ये टर्म हो जाएगी आपकी 1/2 माइनस ऑफ 1। ओके, ये कितना आ गया आपके यहाँ से, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 आर। ओके, तो दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द अर्थ, ये आपकी क्या हो जाएगी, अर्थ सैटेलाइट सिस्टम की, दिस विल बी द टोटल एनर्जी, दिस विल बी द आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ऑप्शंस को, अब ऑप्शंस को भी हम इससे मैच करवा लेते हैं। ऑप्शंस में देखिए आपको एडजर्सन्स में क्या गिवन है, एडजर्सन में लिखा हुआ है, if total energy of the satellite moving around the earth is E, its potential energy is 2E। ओके, टोटल एनर्जी देखिए, टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी, माइनस जी एम एम बाई 2 आर। ओके, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी, जी एम एम बाई आर। ओके, तो इसने बोला है कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स है। ओके, तो ये आपका आ रहा है। ओके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है देखिए, 2 टाइम्स टी के इक्वल आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एडजर्सन जो आपका है, ये क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है, एडजर्सन इज करेक्ट। ओके, और रीजन में लिखा था टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं रीजन भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। ये आपका यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एडजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है,
और हम बोल सकते हैं आपका जो आपका रीजन है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन। ओके, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। तो यहाँ से जो आपका देखिए सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।